बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम जो है सूरह बकरा की चौथी आयत जो है वो पढ़ने वाले हैं, और ये लंबी आयत है। जो कि खासियत है मदनी, जो हिजरत के बाद जो सूरत नाजिल हुई हैं उनकी खासियत ये है कि उनकी आयत लंबी लंबी होती हैं। तो उनमें से एक ये आयत भी है। आप देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लजीना, पहले वो को अलग करें। वो का मतलब होता है और, इसको साइड पे कर दें। अल्लजीना, वो जो, युमिनूना, युमिनूना ईमान रखते हैं। ये किन की बात हो रही है? ये मुत्तकीन की जो है ना, इससे लिंक बना हुआ है। मुत्तकीन, पहले उनकी सिफात बयान कर दी कि वो ईमान रखते हैं, गैब पर नमाज कायम करते हैं और खर्च करते हैं, सखी होते हैं। अब और सिफात उनकी बयान हो रही हैं इस आयत में। तो फिर वही बात दोबारा आ गई कि ये वही लोग, अच्छा ये वो लोग होते हैं युमिनूना, जो ईमान रखते हैं। युमिनूना का हमने पहले भी ऑपरेशन किया था इस लफ्ज का। या जो है युमिनो, ये अलामत है मुजारे की, यानी कि फेल हाल की। प्रेजेंट टेंस में हम तर्जुमा करते हैं जब शुरू में अलिफ ता या नून आ जाया करे, तो जिसमें से युमिनून भी है। और वो नून जमा के लिए आया हुआ है कि वो सब ईमान रखते हैं। बे माँ, अब बे को अलग करो और माँ को अलग करो, जैसे मिम माँ में किया था आपने, मिन और माँ को अलग किया था। अब यहाँ पर है बे और माँ। बे का मतलब है होता है पर, यहाँ पर बे का मतलब होता है पर। वैसे इसके मतलब और भी बहुत सारे हैं, 15 के करीब है। माँ का मतलब होता है जो कुछ। ये वो लोग जी होते आपने हैं जो 17 ईमान वर्ड्स रखते हैं। बताए थे। हाँ। वर्ड मीन्स। हाँ, माँ का मतलब होता है जो कुछ। उन जिला, उन जिला, ये है पैसिव वाइज, इसको उर्दू में कहते हैं मजहूल, फेले मजहूल। उन जिला, नाजिल किया गया, उतारा गया, दोनों लिखे। उतारा गया, नाजिल किया गया। इलई का, इलई का दो लफ्ज हैं अहबाब। इलई का, इसको पहले लफ्ज है इला, और दूसरा लफ्ज है का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी। ठीक है। और इला का मतलब होता है की तरफ। इंग्लिश में बोलेंगे टू, टूवर्ड्स। ठीक है। तो इलेका, तुम्हारी तरफ, यानी आपकी तरफ या रसूल, जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान रखते हैं, यानी कुरान मजीद। वाह, और माँ, जो कुछ, उन जिला, नाजिल किया गया है, मेन से, कबलिका। कबलिका अहबाब दो लफ्ज हैं। ये है कबल, काबला। कबल का मतलब होता है पहले, और दूसरा है का, तेरा, तेरी, तेरे, तुम। तो तेरी, तुझसे पहले, यानी आपसे पहले जो नाजिल किया गया है, तौरात, इंजील, जबूर, सहीफे, उन सब पर इजमाली जो है वो सारे लोग जो है वो ईमान रखते हैं। ठीक है। अगरचे हमने उनको देखा नहीं हुआ, लेकिन रसूल के कहने पे हम उन पे भी ईमान रखते हैं। वाह, और बिल आखिरती, ये दो लफ्ज है अहबाब, दो लफ्ज हैं। इनको हम अलग अलग करते हैं, जरा देखें, जरा गौर से देखें कि इसको क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सर कब्लिका का दोबारा बताइएगा। कबल का, कबल का तुमसे पहले, आपसे पहले। कबल का मतलब होता है पहले, और का तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी। तो आपसे पहले जो नाजिल किया गया है, तौरात, ज़बूर, इंजील। अच्छा, वो बिल आखिरती को देखें, बिल आखिरती को, बा को निकालें अलग से, पर इसका मतलब लिखें पर, यहाँ पर जो बन रहा है। और फिर अलिफ लाम है, यानी खास करने के लिए आया हुआ है, तो प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आया है। आखिरा, आखिरत जिसको हम आखिरत बोलते हैं, आखिरा, ये क्या है? ये उलट है ऊला का, पहले का। दुनिया का भी उलट है ये। तो पहला क्या है? पहले दुनिया आई है, फिर आखिरत आती है। ठीक है। तो ये आखिर ऊला का क्या है? उल्टा है। तो आखिरत से हम जो जो मुराद लेते हैं वो हमारा है बास बादल मौत। मौत के बाद जो दोबारा जागेंगे हम लोग, उसको आखिरत बोलते हैं। वबिल आखिरती, और वो आखिरत पर भी, हम, वही लोग। ये दोबारा देखो, बिल आखिरती, और आखिरत पर, हम, वो सब जो है क्या करते हैं? यूकिनून। यूकिनून का जो लफ्ज है ना, ये असल में किससे निकला है? या काफ, इसका जो मादा है वो है या काफ नून, जिससे हमने लफ्ज निकाला है उर्दू का यकीन, पुख्ता ईमान।
भरोसा, पक्का। देखो ईमान के जो है ना, ईमान के दर्जात होते हैं। अब आप, ईमान जो है, ईमान उसके दर्जात होते हैं, लेकिन यकीन का जो है ना ये क्लाइमेक्स होता है, इंतहा होती है। तो वो एक आखिरत पर पक्का यकीन रखते होते हैं, पक्का ईमान रखते हैं ये लोग। कौन लोग हैं? ये परहेजगार लोग हैं। इसीलिए तो देखो ना, मुत्तकीन जो होते हैं वो परहेज करते हैं, किससे? गुनाह से परहेज करते हैं। अब गुनाह में मजा है, गुनाह, लेकिन मजे को वो छोड़ देते हैं। क्यों? आखिरत के लिए, वो आखिरत पे ईमान रखते हैं असल में। इसलिए हम, ये मुत्तकीन जो होते हैं, हम्म। ये बड़ों का अदब करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। किस लिए? ये सिर्फ अल्लाह की खातिर, आखिरत पे ईमान रखते हैं, इस वजह से। यानी जो भी रिश्ते निभाते हैं, जो भी ये करते होते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया इनकी पहचान की, ये लोग बड़े ना कदम फूंक फूंक के रखते होते हैं। वो क्यों फूंक फूंक के रखते हैं? कि उनको जो है वो सोचते हैं बाकायदा से इस बारे में कि हमें इसका सिला मिलेगा। हर काम की नीयत होती है इनके दिल में, और वो नीयत क्या होती है कि मैं तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। तो वो यही है, रजा हमारी जो है होनी चाहिए। तो ये आखिर में जो जिक्र कर दिया गया है, मुत्तकीन की जो पहचान बताई है, कि वो आखिरत पर पक्का यकीन रखते होते हैं। अभी जो हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसमें से अगर आप देखें ना जरा, एहतिसाब करें अपना गिरबान में देखें आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा असल में ना आखिरत से एतबार ही उठ गया है। इस तरह से एतबार है ही नहीं हमारे हमारे आखिरत पे। वरना कभी भी हम ऐसे काम न करते होते, कभी भी नहीं। जिसका जो है ना वो हम आजकल बिल्कुल बरमला और ना खुल के जो है ना वो लोगों को नुमाइश के तौर पे गुनाह करते हैं। आखिरत से एतबार ही उठ गया हमारा असल में। तो मुत्तकीन वो लोग होते हैं जो कि पक्का यकीन रखते हैं आखिरत पर। बहरहाल हमें जो, सर ये यू के नून में जो ये या है, ये आतैन का नहीं है इसका मतलब? नहीं ये अतैन का है, अतैन का है, ये अतैन का है। और इसी का जो है वो यकीन, ये जो वो है ना, वो जो आपको वो नजर आ रहा है, ये असल में आपको पता है ना जी कि जी। ये चेंज हो जाता है ना, वो या और चेंज होते हरूफ रहते हैं। इल्लत है। हाँ ये वही है, बस शाबाश, आप पहुंच गए वहां तक। अच्छा ठीक। वैसे इसका जो असल है ना वो या है, या काफ और नून है, तो वो चेंज होके आ गया है इधर। समझ गए। ठीक है। अच्छा जी, चले। और सर ये जो उनजिला है, उनजिला इसका कोई वो है जैसे किसी कोई वजन है इसका, जैसे हमने फालान वाले वर्ड्स पढ़े थे? हाँ उनजिला जो है ना, ये उनजिला जो है, ये जब पता है नुजूल से निकला है ना, नून जा और लाम जी। से, इसका मादा है, ठीक है। और ये जो फेल है ना, इसको कहते हैं इंजाल, इंजाल से निकला है। इफ़आल, इफ़आल का वजन निकले, इंजाल निकले, इंजाल। उतार उतार जाल। उतारना, उतारना। ठीक है। हाँ, वो ज़हन में रखें आप। इस पे हम जाएंगे, बाद में जाएंगे इंशाल्लाह, वजनों पर जाएंगे और एक एक लफ्ज का दोबारा देखेंगे। आपको मैंने कहा था ना, इसके कुछ परत हैं, परत, ये तर्जुमे करने के ना। तो अभी से हम सादा सादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सादा सादा पढ़ें आप, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए कि आया क्या है इसमें, लफ्जों को पहचान लें। फिर हम इसके अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। वो उसमें गलती भी हो जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, खैर है। लेकिन ये आपको आना चाहिए, बहरहाल साफ साफ आना चाहिए। जरा कोशिश करते हैं कि हमें आया कि नहीं आया, दोबारा एक दफ़ा मुझे बता दें अल्फाज। ये मैं आपको ना, यह बाब, ये मैं आपको, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको ना, ये अल्फाज जो है ना, एक एक लाइन में एक एक वर्ड लिख के ना आपको इसके नोट्स दूंगा मैं आपको याद करने के लिए, ठीक है। आपको डिक्शनरी भी दे दूंगा आपको। डिक्शनरी होगी, पूरी कुरान मजीद की डिक्शनरी आपके पास होगी इंशाल्लाह। तो आप उसमें देख सकेंगे इंशाल्लाह। ये हरमैन शरीफैन तशरीफ लाई हैं आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयोशा भी है, आयोशा आपने, आपका नाम फिर आज आयोशा है। अच्छा, कहाँ गई हरमैन? हरमैन आप तशरीफ लाई हैं, माइक खोले जरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज पहला दिन है आपका क्लास में? नहीं नहीं सर, अभी मैंने फर्स्ट क्लास ली थी सूर्य बकरा की, बस एक क्लास मिस हो गई, वो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, तो बस अच्छा, मैं साथ साथ ही चल रही हूँ। बस ठीक है इंशाल्लाह। ये आपको ना, ये जो यहाँ तक हमने पढ़ा है ना, ये आज तक जो एक एक आयत पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं आपको जी जी। फार्मूले, 7 फार्मूले दिया करूँ ग्रामर के ना, ताकि आप खुद तर्जुमा करना सीखें साथ साथ में, ठीक है। और ये मैं आपको एक एक लफ्ज का जो है ना, आपको एक एक ऐसे लिख के दे दूंगा आपको, ताकि आपको आसानी आसानी हो समझने में कि मैंने अभी तक क्या कहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने उसी जी तरह से सर। आप लोगों ने बनाना है, इसी तरह से आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको ओके सर ओके। जो पहला है ना, मुफलिहून तक, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपने खुद करना है। ओके सर, ये कॉपी डाउन कर लेंगे ताकि याद भी रहे हाँ तो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मैं तरीका भी सिखा देता हूँ कि कैसे लिखना, कैसे है उसको, ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर ओके, इंशाल्लाह। और ये जज़ाक। करने, देखो करने वाला काम क्या है हरमैन, कि आप लोग ना ये जी अल्फाज जो सर। आपको याद हो जाते हैं ना, इनको तलाश करते रहे कुरान मजीद में। उसकी तस्वीरें लिया करें कि यहाँ मुझे मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, 2 4 5 6 7 10 15 60, वो साथ जमा करते रहें ताकि आपको पहचान हो।
पास की, ठीक है। अच्छा मुझे अइमा सर ये आप सही बोल रहे हैं, मैं तलाश कर शाबाश। मैं इंशाल्लाह। तर्जुमा चलिए बता दें मुझे अइमा जरा एक एक लफ्ज का। वा और अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बी पर माँ जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका इला पर का तेरे, हाँ, इला का वमा मतलब होता है की तरफ, इला की तरफ, टुवर्ड्स, इला, हाँ जी आपकी सॉरी, तरफ। इला की तरफ का तुम्हारे, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कबली पहले, का आपके, कबली का आपके पहले, वा आपके पैर। और बी पर अल आखिरती आखिरत, ये अलिफ लाम खास करने के लिए, हम वो युकिनून वो यकीन रखते हैं। हाँ शाबाश, क्या बात है जी, क्या बात है। इस तरह का तर्जुमा अब सबको आना चाहिए, जिस तरह अयमा ने किया है ना तर्जुमा, ये आप दोबारा सुन लें, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, एक दफा दोबारा सुन लें। और इस तरह का तर्जुमा आपको पिछली आयत का भी आना चाहिए, ठीक है, इस तरह ही तर्जुमा करते जाएं। और हरमैन को मैं ना अलग से भी समझाता हूँ, हरमैन को ये अतैन हरफ अतैन क्या होते हैं, ये अलग से मैं समझाता हूँ उनको, वो नहीं है, बाकी सबको आता है, जी ठीक है जी इंशाल्लाह। सर, कल मैं, मुझे बता नहीं दें। पता कि आज आप ओके। आई हैं, वरना मैं आज योमिनून के शुरू में ना आपको बताने लगा था अतैन का, इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं ये बंद कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आप लोगों ने ना हरमैन आपने स्पेशली 4 लफ्ज याद रखने हैं, ठीक है। एक लफ्ज होता जी है सर। अना, अना, अना का मतलब होता है क्या, मैं। अना का मतलब है मैं। मैं, हाँ आए, ठीक है। दूसरा लफ्ज है अंता, अंता का मतलब होता तुम। है तुम, यू। तीसरा लफ्ज है हुआ, वो, वो। शाबाश। और आखिरी चौथा लफ्ज है नहनो, नहनो का मतलब होता है हम, हम। वी। जी। बस ये 4 लफ्ज आपने आज पक्के याद रखने हैं, ठीक है। फिर मैं इंशाल्लाह कल आपको थोड़ा टाइम देके आपको समझाता हूँ कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पर ओके सर, इंशाल्लाह। जजाकल्ला जजाकल्ला। चलिए जी। अब आप काफी है आज के लिए, जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी चलें। सर। हाँ बस इस पे गुजारा करते जाएं, साथ साथ आते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम।